Good morning, everyone. Today we discuss some example of reflexive, symmetric, and transitive relation. Clear? So first of all, we discuss what is the reflexive, transitive, and symmetric relation. Clear here? यहाँ मैंने लिख रखा हुआ है कि A related to A, अगर कोई एलिमेंट्स अपने आप से खुद से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा वाला पहले से रिलेटेड है तो वो क्या है, सिमेट्रिक है. फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड थर्ड से है तो फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड होंगे, ये क्या होगा आपका, ट्रांजिस्टिव होगा. इसको चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. सेम प्लेस पे वर्क करते हैं. तो बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं. अगर मैं अपने आप को अपने रिस्पेक्ट में देखता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हूं. मीन्स अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं भी, या कहीं भी कोई भी वर्क कर रहा है तो वहां पे वर्क कर रहा है. मीन्स वो अपने रिस्पेक्ट में वो वहां पे प्रेजेंट है. तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि यक्स रिलेटेड टू यक्स. मीन्स ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया. ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव. समझ रहे हैं बात की, नहीं समझ रहे हैं? अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं टीचिंग कर रहा हूं, अपने रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं. तो जब अपने रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, मतलब अपने रिस्पेक्ट में मैं अपने आप से रिलेटेड हूं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया. ठीक है. और क्लियर है कि अगर यहाँ पे दो लोग वर्क कर रहे हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो इसका मतलब कि वाई भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड और मार्कर. ठीक है. व्हाइट बोर्ड भी वर्क कर रहा है अपना, और मार्कर भी वर्क कर रहा है. व्हाइट बोर्ड मार्कर, देन मार्कर और व्हाइट बोर्ड भी तो वर्क कर रहे हैं. अगर मैं बोलूं व्हाइट बोर्ड से मार्कर पे लिख रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख रहा हूं, या फिर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, बात दोनों एक ही हुई ना. तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया. ठीक है. अगर x रिलेटेड टू y है तो y भी रिलेटेड टू क्या है, x है. x और y यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो y x दोनों यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे भी बोल सकते हैं. और एक तीसरे इंसान को भी मैं लाता हूं. अब यहाँ पे हम अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं. अगर व्हाइट बोर्ड से क्या है, व्हाइट बोर्ड से किसका रिलेशन है, मार्कर का. मार्कर से किसका रिलेशन है, मेरा. तो मेरा रिलेशन किससे हो गया, व्हाइट बोर्ड से. या व्हाइट बोर्ड का रिलेशन किससे हो गया, हमसे हो गया. तो वही चीज यहां पे है कि अगर x रिलेटेड टू क्या हो गया, y, और y रिलेटेड टू एंड y रिलेटेड टू क्या हो गया, z, देन दिस इंप्लाइज x रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, z. जरा ध्यान देना, x रिलेटेड टू z होना चाहिए. ये अगर z रिलेटेड टू x हो गया तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं रहेगा. ठीक है. तो ये रिलेशन जो हमारा होगा फर्स्ट वाला, वो क्या होगा, RST होगा. ये क्या होगा, RST होगा. ठीक है ना. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव. क्लियर होगा यो. सेकंड पे बात करते हैं, सेकंड वाले पे बात करते हैं, बी वाले सेक्शन पे बात करते हैं. तो बी वाले बोल रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. एक्स इज फादर ऑफ वाई बोल रहा है. इसको जरा चेक करिए आप, क्या कोई अपने आप का फादर हो सकता है भाई? सबके तो फादर होते नहीं, फादर होते हैं, सबके फादर अलग होते हैं. वो अपने आप का फादर कभी हो ही नहीं सकता, नॉट हैपेंड. तो ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि x नॉट रिलेटेड टू x. ठीक है. यहां पे अगर फादर का रिलेशन देखें तो फादर दूसरा होता है. सबके फादर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं भाई. हमारे फादर अलग है. हम अपने फादर से कैसे रिलेटेड है कि ही इज माई फादर. ठीक है. तो हम अपने आप से फादर का रिलेशन अपने आप से नहीं रख सकते हैं, अपने आप से. ठीक है. उसके बाद अगर यहाँ पे x रिलेटेड टू y में बोल रहा हूं, अगर ये x y का फादर है, ठीक है, तो क्या y x का फादर हो पाएगा, क्या y x का फादर होगा, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. कहने के लिए पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी हम हो जाते हैं फादर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे फादर अगर है तो वो मेरे फादर है, हम उनके फादर कभी नहीं हो सकते. ठीक है. अब उसके बाद अगर बात करते हैं तीसरे रिलेशन की, तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव. चेक करते हैं. तो अगर x क्या है, फादर है y का, और यही लेते हैं कि y जो है वो फादर किसका है, z का है, तो सीधा सीधा फादर के फादर मीन्स क्या, ग्रैंड फादर. तो यहां पे x क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, मतलब नॉट रिलेटेड टू क्या हो गया, z से हो गया. तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिस्टिव. ये बड़ा एग्जाम्पल, बेहतरीन रिलेशन का एग्जाम्पल था रियल लाइफ से रिलेटेड आपका, और आप आसानी से इसको समझ सकते थे. ठीक है ना. नेक्स्ट पे समझते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लाई ऑन सेम प्लेन.
तो मतलब ये रिलेशन आर एस टी है ही नहीं, तीनों कुछ नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, इक्विवेलेंस था, आर भी था, एस भी था, टी भी था। इसके बाद बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल लाई करते हैं। तो एक ट्रायंगल की अगर बात करें तो एक ट्रायंगल जो है अपने आप का सिमिलर है, बिल्कुल कोई भी ट्रायंगल है वो अपने आप का सिमिलर है। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल फर्स्ट जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल टू के, तो इसको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल टू भी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल फर्स्ट के सिमिलर है। तो ये रिलेशन ट्रायंगल क्या है, रिलेटेड टू ट्रायंगल फर्स्ट से ही है, सिमिलर होगा, आपस में ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये ट्रांजिस्टिव होगा, सिमेट्री देखते हैं तो ट्रायंगल वन सिमिलर टू ट्रायंगल टू, ट्रायंगल टू आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री, दैट मींस दैट इंप्लाइज ट्रायंगल वन सिमिलर टू ट्रायंगल थ्री। बिल्कुल फॉलो करेगा। ठीक है, देखते हैं भाई, पी क्यू आर ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर है, तो ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और दूसरे के सिमिलर तीसरा वाला कोई आ गया तो फर्स्ट और थर्ड भी सिमिलर होंगे। तो ये रिलेशन हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव चेक करते हैं ऐसे। तो फर्स्ट रिलेशन आपका आरएसटी था, सेकंड रिलेशन आरएसटी नहीं था, थर्ड रिलेशन भी आरएसटी है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब और एग्जांपल सेकंड पे आते हैं। इसमें बोला गया है एबीसी, एबीसी तो आपका जो रिलेशन R1 R2 R3 R4 बनाए गए हैं, तो वो रिलेशन कैसे बनाए गए हैं, ए क्रॉस ए से बनाए गए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस सारे रिलेशन में इफ ए बी बी और सी सी आएगा तभी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, अपने आप से रिलेटेड है। ये तीनों आने चाहिए, ज्यादा ध्यान देना इस चीज को, ये तीनों आएंगे तभी मैं कह सकता हूं कि ये रिलेशन क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं तो ये ए लाई कर रहा है, यहाँ पे बीबी भी लाई कर रहा है और सीसी भी लाई कर रहा है, तो तुरंत मैंने बोल दिया यहाँ पे ये कौन सा रिलेशन है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आर फॉलो करता है। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिमेट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए हमें, यहाँ पे बी ए नहीं मिल रहा है, लेकिन ए सी है तो सी ए मिल रहा है। सिमेट्रिक में कोई एक मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सारे मिलने चाहिए, ए बी बी और सी सी। तो यहां पे देखो मैंने लिखा ए सी, यहां पे दिखा है ए रिलेटेड, तो यहां पे सी ए भी रिलेटेड है आपसे, है कि नहीं। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी। अब थर्ड ट्रांजिस्टिव चेक करते हैं। ट्रांजिस्टिव के लिए चेक करते हैं जरा सा, ए बी रिलेटेड है, बी नहीं तो ए सी रिलेटेड है, ठीक है, सी ए रिलेटेड है, तो ए भी है कि नहीं है बताओ। यहां पे ए रिलेटेड टू सी है, ठीक है, एंड सी रिलेटेड टू ए बोला गया, तो ए रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, फर्स्ट वाला थर्ड से नहीं होगा रिलेटेड, तो ए आपको मिला कि नहीं मिला, मिला ना यहाँ पे। तो ये रिलेशन भी आपका क्या होगा, तीनों होगा, आरएसटी होगा। कैसे होगा एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे, ए बी बी और सी सी मिल गया। रिफ्लेक्सिव वाले में सारे केस मिलने चाहिए आपको, ये चीज ध्यान देना। सिमेट्रिक में कोई बात नहीं, एक केस मिल गया, क्लियर है। ट्रांजिस्टिव में भी एक केस मिल गया, क्लियर है। तो ये रिलेशन जो हो गया एसी, तो सी ए भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है आपका, सिमेट्रिक है। और ए सी सी ए है तो ए भी होना चाहिए, ए भी है, तो ये रिलेशन कौन सा है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। सेकंड की बात करते हैं ए तो ए यहाँ पे बी भी नहीं है, सी सी नहीं है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैंने बोला ए रिलेटेड है लेकिन बी भी तो एलिमेंट है, सी भी तो एलिमेंट है, पहले ही बोला मैंने रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए आपको तीनों होने चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब ए की बात करते हैं, इसको जरा सा सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो मान लो ए रिलेटेड टू ए है, तो फिर इस ए को यहां, इस ए को यहां रख दो, ए रिलेटेड टू ए हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया, होगा कि नहीं वो सिमेट्रिक, वही है ए रिलेटेड टू ए, तो ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। एक्चुअली में ये रिलेशन जरा सा सिमेट्रिक वाला ध्यान से देखिएगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ए है ना, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा देखो जरा सा, ये ट्रांजिस्टिव है कि नहीं, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक हो गया, ये ट्रांजिस्टिव है कि नहीं, तो ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर एंड ए रिलेटेड टू ए,
तो दैट इंप्लाई ए रिलेटेड टू ए। यहां पे ए का ही खेल है, लेकिन ए कहां कहां देखो, पहला ए फर्स्ट ए, सेकेंड ए और ये थर्ड ए। फर्स्ट सेकेंड से रिलेटेड, सेकेंड थर्ड से रिलेटेड, तो फर्स्ट वाला थर्ड से रिलेटेड, तो ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव होगा। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन बहुत होती है इसमें। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए है, बी है, सी बी और सी इसमें नहीं है, केवल ए है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि ए रिलेटेड टू ए है तो ए रिलेटेड टू ए भी है। यहाँ पे वही चीज, वही ए का इंटरचेंज हो गया प्लेस, बस समझ लो आप, ठीक है। दो ए थे, जुड़वा थे बिल्कुल, और दोनों के प्लेस में इंटरचेंज कर दिए। अब यहाँ पे भी वही काम किया मैंने, यहाँ पे 3 है एक टाइप के, बिल्कुल हूबहू 3 है। ए रिलेटेड टू ए, ये फर्स्ट वाला सेकेंड से, सेकेंड वाला थर्ड से, तो फर्स्ट वाला थर्ड से। एरो डायग्राम सीख लीजिए ऐसे कैसे करना है। ये रिलेटेड है इससे, और ये इससे रिलेटेड है, तो ये वाला इससे रिलेटेड है, सिंपल सी बात। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिस्टिव। एक दो बार समझिएगा इसको, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें R3 देखते हैं। नेक्स्ट R3 रिलेशन क्या बोल रहा है। R3 रिलेशन जरा देखें ध्यान से, तो ये BC बोल रहा है, BC, तो BC बोल रहा है, तो यहाँ पे B से रिलेटेड तो है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं। उसके बाद BC है तो C भी नहीं है, BC है तो C भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ट्रांजिस्टिव की जरा बात करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टिव है कि नहीं, जरा देखते हैं, जरा सा ध्यान देना। तो ट्रांजिस्टिव की जरा सा बहुत केयरफुली आप समझेंगे कि BC, B रिलेटेड है C से, यही बात बोला जाए, फिर से यही चीज बोला जाए, B रिलेटेड किससे है, C से, तो देखिए यहां B फिर किससे रिलेटेड है, C से रिलेटेड है। तो जरा सा ध्यान देना, सिंगल जितने भी होंगे वो क्या होंगे, ट्रांजिस्टिव होंगे। BC ट्रांजिस्टिव होगा क्योंकि BC को लिखा B रिलेटेड टू C, फिर से वही बात मैंने लिख दी, एंड B रिलेटेड टू C, दैट इंप्लाइज B रिलेटेड टू C, इन ईच केस B रिलेटेड टू C। जैसे A वाला हुआ है ना, ठीक है, ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव क्या था, नहीं था क्योंकि सारे रिलेशन नहीं थे, बट क्या था, ये सिमेट्रिक था, ये ट्रांजिस्टिव था। जैसे A का मैंने लिखा हुआ है, वैसे मैंने BC का लिखा हुआ है, लेकिन ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, लेकिन ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिस्टिव है। कैसे है कि B इटसेल्फ से रिलेटेड है, B किससे, सॉरी इटसेल्फ से नहीं, B किससे रिलेटेड है, C से रिलेटेड है, फिर मैंने PC वही चीज ले लिया, और ये इंप्लाई कर रहा है BC ही कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन कैसा है, ट्रांजिस्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं R4, तो AB, BC और CA। देखिए AB है तो BA नहीं, इसमें कहीं है BA, भाई AB है तो BA नहीं, पहले इसमें A, BB और CC है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक हुआ ही नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। फिर बात करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक AB है तो BA नहीं है, BC है तो CB नहीं है, CA है तो AC नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ठीक है। ट्रांजिस्टिव जरा ध्यान दीजिए, देखते हैं, तो AB है, BC भी है, लेकिन AC नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि A रिलेटेड क्या होना चाहिए, C से होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है C रिलेटेड टू A, जो कि गलत है। जरा सा ये नहीं सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं दिया हुआ। तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिस्टिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां बोलेंगे कि सर BC जैसे आपने इसमें लिया था, वैसे इसमें क्यों नहीं AB को ले रहे हैं, तो यहाँ पे AB को छोड़ के और भी तो एलिमेंट है, तो यह कंपेरिजन हम इसके साथ करेंगे। जहां पे सिंगल होगा एलिमेंट, वहां पे सिंगल है कंपेरिजन, सिंगल से ही करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक वाले, सॉरी ट्रांजिस्टिव वाले केस में जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरफुली करना है ट्रांजिस्टिव वाला केस, ठीक है ना। अगर कोई सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो वो ट्रांजिस्टिव होगा, क्योंकि वहां का रिलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी एलिमेंट्स को ले लेंगे, तो वो फॉलो करेगा ये चीज। R4 वाले में ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। आई होप समझ में आया होगा, और एग्जांपल में बताता हूं।